गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना चाहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज एक बड़ा गहरा प्रश्न मेरे सामने आया है। सात संगत, एक जिज्ञासा जो हर उस व्यक्ति के मन में उठती है। सात संगत, जो जीवन के पथ पर थोड़ी भी जागरूक होकर चलता है। सात संगत, सात संगत जी, प्रश्न है कमेंट में पूछा था कि क्या कर्म को काटा जा सकता है। सात संगत, क्या हमारे किए हुए कर्मों का जो फल है, जो एक अटूट श्रृंखला की तरह हमारे पीछे लगा है। सात संगत, क्या उससे मुक्ति संभव है। सात संगत जी, देखिए, जब हम कर्म की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग इसे एक तराजू की तरह देखते हैं। एक पलड़े में पाप, दूसरे में पुण्य। सात संगत, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा। सात संगत, ये बात सत्य है, पर ये अधूरा सत्य है। सात संगत, कर्म का विधान इतना सीधा और सपाट नहीं है। सात संगत, ये तो एक महासागर की तरह गहरा है, जिस पर अनगिनत लहरें हैं। सात संगत, अनगिनत धाराएं हैं। एक बात समझिए सात संगत, प्रकृति का एक नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन हैज ये रिएक्शन। सात संगत जी, आपने दीवार पर गेंद मारी तो वो वापस आएगी ही आएगी। ये जड़ का नियम है। सात संगत, आपने एक बीज बोया है तो वृक्ष उगेगा ही उगेगा। सात संगत, ये प्रकृति का नियम है। इसी तरह आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल उत्पन्न होगा ही होगा। सात संगत, ये कर्म का सिद्धांत है। सात संगत जी, अब आप कहेंगे कि सात संगत जी, सोहन जी, फिर तो हम फंस गए। जन्मों जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर हम कहाँ जाएंगे। अगर एक एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ा तो सात संगत जी, करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। सात संगत, और आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कर्म का विधान सिर्फ एक गणित होता तो सात संगत जी, एक हिसाब किताब ही बही होती। सात संगत, तो सात संगत जी, किसी भी आत्मा की मुक्ति संभव ही नहीं थी। हम तो कर्म करते जाते, नए कर्म बनते जाते, और सात संगत जी, हम इसी चक्कर में घूमते रहते। लेकिन यहीं पर एक रहस्य छिपा है। सात संगत, प्रकृति के नियम से भी ऊपर एक और शक्ति काम करती है। सात संगत, उसे आप कृपा कहिए, करुणा कहिए, या फिर ईश्वर इच्छा कहिए। सात संगत, सात संगत जी, सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, वो खेल खेल में आग से खेलने लगता है। उसे नहीं पता कि आग जला देगी। सात संगत, वह तो बस उसकी चमक से आकर्षित है। सात संगत जी, अब माँ क्या करेगी। क्या माँ यह कहेगी कि नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है, आग को छुएगा तो जलेगा ही, मैं कुछ नहीं कर सकती। सात संगत, नहीं, माँ दौड़ेगी, बच्चे को खींच लेगी, उसे बचाएगी। सात संगत, भले ही बचाने में बच्चे को थोड़ी खरोच आ जाए, या फिर वो थोड़ा रो पर आए। सात संगत, माँ उसे जलने नहीं देगी। सात संगत, बस यही भूमिका एक सिद्ध गुरु की, एक सद्गुरु की होती है। सात संगत, आपके जीवन में जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, जब आपके भीतर सच्ची प्यास जगती है उस परमात्मा को जानने की, तो गुरु आपके जीवन में उस माँ की तरह आते हैं। सात संगत, वो देखते हैं कि इस बालक के करोड़ों जन्मों के संचित कर्म है। सात संगत, प्रारब्ध के कर्म है। अगर ये इन छोटे मोटे कर्मों के फल भोगने में ही उलझा रहा तो इसकी आध्यात्मिकता यात्रा शुरू ही नहीं हो पाएगी। सात संगत, सात संगत जी, मैं आपको अपने जीवन का ही एक घटना बताती हूँ। सात संगत, सात संगत, वैसे तो मैं इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ सात संगत, और हमेशा जुड़ी रहूंगी, क्योंकि इस मिशन का ज्ञान सत्य है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि बाप एक होता है, चाचा अनेक हो सकते हैं, ठीक वैसे ही गुरु एक होता है, लेकिन मार्गदर्शक अनेक हो सकते हैं। सात संगत, जब मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी थी तब मैं एक शुद्ध गुरु के पास 15 दिन के लिए अकेले साधना करने के लिए गया था। सात संगत, सिद्ध गुरु ने सबसे पहला काम यही किया
कि उन्होंने मेरे उन कर्मों को भस्म किया साथ संगत, जो आध्यात्मिक मार्ग में बाधक थे या फिर रुकावट पैदा कर रहे थे साथ संगत। इस कार्य में समर्थक गुरु को कई बार दिव्य शक्तियों की सहायता भी लेनी पड़ती थी साथ संगत। इस प्रक्रिया के तो मैंने अपने जीवन में घटित होते हुए अनुभव किया है साथ संगत। इसीलिए मैं इस विषय में आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि अपने अनुभव से प्राप्त सच्चा और सही मार्गदर्शन दे सकती हूँ साथ संगत। अब ध्यान दो साथ संगत जी, जैसे आपको एक लंबी यात्रा पर जाना है। मान लीजिए कि आपको हिमालय पर चढ़ना है और आपके पैरों में छोटे छोटे कंकड़ फंसे हुए हैं साथ संगत, कांटे चुभे हुए हैं। तो जो आपका गाइड होगा, जो आपका मार्गदर्शक होगा, वो क्या कहेगा, क्या करेगा साथ संगत? वो पहले आपके पैर से वो कंकड़ और कांटे निकालेगा साथ संगत। वो आपके छोटे छोटे घाव पर मलहम लगाएगा साथ संगत, ताकि आप बड़ी यात्रा के लिए तैयार हो सके। ठीक इसी तरह एक सिद्ध गुरु आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेला उन छोटे मोटे कर्मों को जो आपकी यात्रा में बाधक बन रहे हैं साथ संगत, उन्हें अपने योग्य अग्नि में भस्म कर देते हैं साथ संगत। वो उन्हें काट देते हैं। उनकी शक्ति, उनकी कृपा आपके कर्मों की गठरी को हल्का कर देते हैं साथ संगत। संत कबीर ने कितनी सुंदर बात कही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथ संगत जी, यहाँ गोविंद बताए का अर्थ सिर्फ रास्ता बताना नहीं है साथ संगत, उस रास्ते पे चलने के योग्य बनाना भी है। और योग्य बनाने की प्रक्रिया में आपकी अशुद्धियों को, आपके कर्म बंधनों को काटना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक बात और है जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है साथ संगत, गुरु या फिर ईश्वर की प्राप्ति साथ संगत का नियम सम्मान करते हैं साथ संगत जी। वो इंटरफेरेंस तभी करते हैं जब आपकी पात्रता होती है, जब आपकी सच्ची पुकार होती है। वो आपके हर कर्म को नहीं काटते साथ संगत। क्यों? क्योंकि कुछ कर्म आपको सीखने के लिए आते हैं साथ संगत। जैसे लोहा है, उसे साथ संगत जी कुंदन बनाना है तो उसे आग में तपना ही पड़ेगा। सुनार उसे हथौड़े से पीटेगा ही पीटेगा। अगर लोहा कहे कि मुझे तपना नहीं है, मुझे चोट नहीं सहनी, तो वो साथ संगत कभी आभूषण नहीं बन सकता। उसी तरह कुछ प्रारब्ध के कर्म हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने, हमें सिखाने, हमारे अहंकार को गलाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आते हैं साथ संगत। एक समर्थक गुरु उन कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, आपको उसे सहने की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो उसे पूरी तरह से हटाएंगे नहीं साथ संगत। क्यों? क्योंकि वो आपके विकास के लिए आवश्यक है साथ संगत। वो जानते हैं कि इस तपस्या के बाद ही आप कुंदन बन जाएंगे साथ संगत। तो प्रश्न था कि क्या कर्म को काटा जा सकता है? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है साथ संगत, हाँ बिल्कुल काटा जा सकता है, कोई शक नहीं। बड़े से बड़े कर्म के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। ये एक सिद्ध गुरु और स्वयं ईश्वर कर सकते हैं, क्योंकि वे इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वामी है साथ संगत, उसके अधीन नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों और कब करते हैं साथ संगत, और किन कर्मों को नहीं काटा जाता, ये एक और गहरा विषय है साथ संगत। इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस बात को समझने के लिए आपको प्रकृति के नियम और परमात्मा के स्वभाव दोनों को समझना होगा। परमात्मा ने इस सृष्टि एक नियम से बनाई है साथ संगत, एक विधान से। सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती है, बीज से वृक्ष बनता है, सब कुछ एक नियम में बंधा है साथ संगत। इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है वो नियम जो सबको धारण करता है। कर्म का सिद्धांत भी इसी कर्म का एक किसी
काउंसलिंग लोक का हिस्सा है साथ संगत। अब सोचिए, जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, एक मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, तो वह भी आपके बनाए गए नियमों का सम्मान करते हैं साथ संगत। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं कि इन नियमों का पालन करके ही जीवन में संतुलित आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है रामायण का साथ संगत। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए छिपकर बाली का वध किया। बाली ने मरते समय उनसे प्रश्न भी किया कि प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? भगवान ने उसे उसका अधर्म का बोध कराया, लेकिन कर्म का जो बीज बोया गया साथ संगत, उसका फल तो आना ही था साथ संगत। और वही आत्मा जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आई, तो एक दिन वो वन में विश्राम कर रहे थे और जरा नाम की एक बहेलिया ने दूर से उनके पैर के तलवे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया साथ संगत। वही बाण उनकी लीला समाप्त होने का कारण बनी साथ संगत। जानते हैं वो बहेलिया कौन था साथ संगत? वो बाली ही था। भगवान ने अपने कर्म का फल स्वीकार करके प्रकृति के नियम का मान रखा साथ संगत। अब यहाँ कोई यह तर्क कर सकता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहते तो बाण को साथ संगत हवा में ही रोक देते, बिल्कुल रोक देते साथ संगत। वो प्रकृति से बंधे नहीं हैं साथ संगत, वो प्रकृति के स्वामी हैं। लेकिन जिस आयाम में, जिस डायमेंशन में आप जाते हो साथ संगत, वहाँ के नियमों का सम्मान करना होता है। यही लीला है साथ संगत, यही धर्म की स्थापना है। वो हमें सिखाते हैं कि जब मैं स्वयं अपने बनाए गए नियमों का सम्मान कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो गुरु या फिर ईश्वर आपके हर कर्म को इसीलिए नहीं काटते क्योंकि वह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहते साथ संगत। वो आपको पंगु नहीं बनाना चाहते, वो आपको कर्मों का फल भोगने की शक्ति देना चाहते हैं साथ संगत। उसे भगाना नहीं सिखाते। कर्म 3 प्रकार के हैं, पहले इसे समझिए साथ संगत। साथ संगत जी, संचित कर्म आपके करोड़ों जन्मों के कर्मों का भंडार प्रारंभ कर्म है साथ संगत। उस भंडार में से वो कर्म जितना फल आप इन जन्म में भोगने के लिए लाए हैं, क्रियामान कर्म, वो नए कर्म जो आप इस क्षण में, इस जन्म में कर रहे हैं साथ संगत, एक सिद्ध गुरु की कृपा से और ईश्वर की भक्ति से साथ संगत, आपके संचित कर्मों का जो विशाल भंडार है वो भस्म हो जाता है। जैसे एक भुना हुआ बीज साथ संगत जी फिर से अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही भस्म किए हुए संचित कर्म फिर से फल नहीं दे सकते। और जब आप अपने सारे कर्म, आपका जीवन, अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो आप भविष्य में बनने वाले क्रियामान कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। आप कर्ता नहीं रहते साथ संगत, बस एक निर्मित, एक माध्यम बन जाते हैं। अब बचा प्रारंभ कर्म साथ संगत, वो धनुष से निकला हुआ तीर, वो उसे तो भोगना ही होता है। लेकिन यहाँ भी कृपा काम करती है साथ संगत। गुरु कृपा से या फिर भक्ति की शक्ति से जहाँ आपको सूली मिलनी थी, वहाँ बस एक कांटे की चुभन से काम चल जाता है साथ संगत। पारवंध का प्रभाव शून्य नहीं होता साथ संगत जी, लेकिन इतना कम हो जाता है कि आप उसे सहजता से पार कर जाते हैं साथ संगत। आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ साथ संगत, बहुत प्यारी सी कथा साथ संगत जी। मार्कंडेय ऋषि की कथा हम सब ने सुनी है। ज्योतिषियों ने उनके पिता को बता दिया था कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष की है। ये अटल पारावंत था साथ संगत, संतो मृत्यु निश्चित थी। जब मार्कंडेय को ये पता चला तो वो डरे नहीं साथ संगत। उन्होंने अपना जीवन, अपनी हर सांस भगवान शिव को समर्पित कर दी। संगत जी, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की
और दिन रात शिवलिंग से लिपटकर केवल शिव का ही ध्यान करने लगे। जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूरे हुए तो यमराज स्वयं अपने पास के साथ उनके प्राण लेने आए। साथ संगत, जैसे ही यमराज ने अपना पास फेंका, बालक मार्कंडेय जोर से शिवलिंग से चिपक गए। साथ संगत, वो पास मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा और बस फिर क्या था। साथ संगत, काल के स्वामी महाकाल स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को चेतना दी और कहा, जो मेरे शरण में है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान शिव की कृपा से न केवल मार्कंडेय के प्राण बचे बल्कि उन्हें चिरंजीवी होने का यानी सदा जीवित रहने का वरदान भी मिला। सत्संगत जी, पाराबंध तो आया था, मृत्यु निश्चित थी, लेकिन भक्ति की शक्ति ने उस अटल प्रारंभ को भी सत्संगत जी बदल दिया। यही रहस्य है। तो सत्संगत जी, इस प्रश्न का सार यही है कि हाँ, बिल्कुल कर्म को काटा जा सकता है। गुरु कृपा और ईश्वर भक्ति वो पारसमणि है जो आपके कर्मों के लोहों को भी सोना बना देती है। सत्संगत, वो आपके संचित कर्मों को भस्म कर देती है, क्रियामान से आपको मुक्त कर देती है और पाराबंध को सहने की शक्ति और सहजता प्रदान करती है। सत्संगत, इसीलिए कर्मों से डरिए मत। सत्संगत, बस अपने आज के कर्म को सुधारिए, समर्पण और भक्ति का भाव लाइए। जब आप सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो वो माँ रूपी शक्ति, वो गुरु रूपी चेतना आपको कर्मों के इस महासागर से पार ले जाने के लिए नाव लेकर खड़ी मिलेगी। सत्संगत, इसीलिए अपने कर्मों को सुधारिए और सार्थक और सही जीवन जिए। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।